हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 16 की तीसरी हेडिंग। चैप्टर 16 की तीसरी हेडिंग है विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव के बारे में। अलग अलग ग्रुप के जो मेडिसिन्स हैं उनका चिकित्सीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में हम आपको इस हेडिंग में बताएंगे। विभिन्न वर्गों के औषधों के चिकित्सीय प्रभाव के बारे में ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस खंड में हम कुछ वर्गों के औषधों के चिकित्सीय प्रभाव पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो इस खंड में आपको कुछ वर्ग के ड्रग्स के बारे में, उनके चिकित्सीय प्रभाव के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करता है। पहला जो ड्रग्स का ग्रुप है वह है प्रति अम्ल, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड के बारे में, प्रति अम्ल के बारे में, यह क्या होते हैं, इनका चिकित्सीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आइए हम लोग समझें ध्यान से। मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ध्यान से समझें दोस्तों। एंटासिड क्या होते हैं, प्रति अम्ल क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि आपके आमाशय में, आपके स्टमक में अम्ल का अत्यधिक उत्पादन उत्तेजना और पीड़ा देता है। ठीक है, यदि आपके आमाशय में ज़्यादा अम्ल निकलने लगेंगे, ठीक है, यदि आपके आमाशय में अम्ल ज़्यादा निकलेंगे तो इससे क्या होगा, एसिडिटी उत्पन्न हो जाएगी और उत्तेजना और पीड़ा उत्पन्न होगी। ठीक है, उत्तेजना और पीड़ा उत्पन्न होगी। गंभीर अवस्था में आमाशय में घाव हो जाते हैं। अगर यह अम्ल की मात्रा लगातार बनी रहे तो इससे आमाशय की दीवार में छेद हो जाता है, आमाशय की दीवार में घाव हो जाता है, जिसे अल्सर कहा जाता है। ठीक है, तो आमाशय में अम्ल का अत्यधिक उत्पादन उत्तेजना और पीड़ा देता है। गंभीर अवस्था में आमाशय में घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। 1970 तक, सन 1970 तक अम्लता का उपचार, एसिडिटी का उपचार जो है केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा 1970 तक एसिडिटी का उपचार किया जाता था। परंतु अगर अधिक मात्रा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाए तो इससे आमाशय क्या हो जाएगा, क्षारी हो जाएगा। और जब आमाशय क्षारी हो जाएगा तो उसको, ठीक है, समाप्त करने के लिए आमाशय की दीवार जो है अधिक से अधिक अम्ल का उत्पादन करने लगेगी और आमाशय में अम्लता की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1970 तक अम्लता का उपचार केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता था। परंतु अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आमाशय को क्षारी कर देता है तथा अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता है। धात्विक हाइड्रोक्साइड जो है बेहतर उपचार हैं। ठीक है, धात्विक हाइड्रोक्साइड जो हैं बेहतर उपचार हैं, क्योंकि अघुलनशील होने के कारण यह पीएच को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ठीक है, तो धात्विक हाइड्रोक्साइड जो हैं बेहतर उपचार होते हैं, क्योंकि अघुलनशील होने के कारण यह अघुलनशील होते हैं और पीएच को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उदासीन बना देते हैं। दोनों ही उपचार केवल रोग के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारण को नहीं। ठीक है, तो दोनों ही उपचार जो हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड से उपचार किया जाए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से किया जाए, दोनों ही उपचार केवल जो अम्ल है हमारे आमाशय में उसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं, उसको शांत करने का काम करते हैं। ठीक है, यह अम्ल की मात्रा बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने का काम यह नहीं करते हैं, कारण का उपचार नहीं करते हैं, यह केवल रोग के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए पहले इन धातु लवणों से रोगी का उपचार आसान नहीं था। पहले इन धातु लवणों से रोगी का उपचार आसान नहीं था। अग्रगत अवस्था में अल्सर के प्राणघातक होने के कारण इसका एकमात्र उपचार आमाशय के रोगग्रस्त हिस्से को निकाल देना था। ठीक है, अग्रगत अवस्था में अगर अल्सर जो है बहुत ज़्यादा हो गया है
दीवार में छेद कर दिया है आमाशय के किसी जगह पे, तो यह प्राणघातक है। तो उस स्थिति में इसका एक ही उपचार है कि आमाशय के उस रोगग्रस्त भाग को, उस छिद्र वाले भाग को या तो सी दिया जाए या तो उसको काट के निकाल दिया जाए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं प्रतिअम्ल के बारे में, एंटासिड के बारे में। आपको बताया गया कि आमाशय में अम्ल का अत्यधिक उत्पादन उत्तेजना और पीड़ा देता है। गंभीर अवस्था में आमाशय में घाव हो जाते हैं। 1970 तक अम्लता का उपचार केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता था, परंतु अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आमाशय को क्षारी कर देता है। इसकी बात हो रही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आमाशय को क्षारी कर देता है तथा अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता है। जबकि जो दूसरा है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है अर्थात धात्विक हाइड्रोक्साइड, बेहतर उपचार हैं, क्योंकि ये अघुलनशील होने के कारण यह पीएच को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। दोनों ही उपचार केवल रोग के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारण को नहीं। इसलिए पहले इन धातु लवणों से रोगी का उपचार आसान नहीं था। अग्रगत अवस्था में अल्सर अर्थात व्रण के प्राणघातक होने के कारण इनका एकमात्र उपचार आमाशय के रोगग्रस्त हिस्से को निकाल देना था। प्रति अम्लता के उपचार में, ठीक है, एंटी एसिड, ठीक है, एंट एसिड के उपचार में मुख्य परिवर्तन उस खोज के बाद हुआ। ठीक है, एंट एसिड के उपचार में, प्रति अम्लता के उपचार में मुख्य परिवर्तन जो है उस खोज के बाद हुआ जिसके अनुसार रसायन हिस्टामिन आमाशय में पेप्सिन के निकलने को उद्दीपित करता है। ठीक है, हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन रसायन जो है वह आमाशय में पेप्सिन के निकलने को उद्दीपित करता है। आमाशय की दीवार में स्थित ग्राही के साथ हिस्टामिन की अन्योन्य क्रिया रोकने के लिए सिमेटिडीन अविकल्प की गई, डिजाइन की गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हिस्टामिन है यह आमाशय की दीवार में स्थित ग्राही के साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण आमाशय में पेप्सिन निकलने लगता है। पेप्सिन निकलने का सिग्नल मिल जाता है इस हिस्टामिन के ग्राही के साथ जुड़ने के कारण। ठीक है, और आमाशय में पेप्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। इस अन्योन्य क्रिया को रोकने के लिए एक ड्रग तैयार हुआ, औषधि तैयार हुआ, सिमेटिडीन। ठीक है, इसकी डिजाइन की गई ताकि जो है हिस्टामिन जो है स्थित ग्राही से न जुड़ पाए और आमाशय में पेप्सिन को निकलने को उद्दीपित न कर पाए। इसके कारण कम अम्ल निकलता है। जब औषध सिमेटिडीन जो है जाके जुड़ जाएगी ग्राही से तो इसके कारण कम अम्ल निकलता है। ठीक है, अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी। इस औषधि का महत्व इतना अधिक था कि जब तक रेनेटिडीन अर्थात एसिलाक, जेंटेक के नाम से जो मार्केट में आते हैं, रेनेटिडीन की खोज नहीं हुई, यह संसार में सबसे अधिक बिकने वाली औषधि थी सिमेटिडीन। ठीक है, तो सिमेटिडीन जो है वह हिस्टामिन को स्थित ग्राही से जुड़ने नहीं देता है, जिससे अम्ल कम निकलता है। आमाशय में पेप्सिन उद्दीपित नहीं हो पाता है, आमाशय की दीवार उद्दीपित नहीं होने पाती है और कम अम्ल निकलता है। ठीक है, इस औषध का प्रभाव इतना अधिक था कि जब तक रेनेटिडीन की खोज नहीं हुई, यह संसार में सबसे अधिक बिकने वाला एंटासिड था, सिमेटिडीन। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यह आपका हिस्टामिन है जो आमाशय की दीवार के ग्राही से जुड़कर पेप्सिन के निकलने को उद्दीपित करता था। ठीक है, हिस्टामिन को ब्रेक करने के लिए सिमेटिडीन लाया। यह सिमेटिडीन के कारण आमाशय में अम्ल कम निकलता था। ठीक है, आगे चल के सिमेटिडीन के जगह पे रेनेटिडीन आया। ठीक है, तब तक सिमेटिडीन जो है अधिक मात्रा में यूज होता था, बाद में जो है रेनेटिडीन आया। इसे मार्केट में एसिलाक, जेंटेक के नाम से जाना जाता है और इसका यूज जो है आज जो है
सबसे अधिक बिकने वाली औषधि के रूप में उस समय हो रहा था। आज जो है इस रेनेटिडीन का भी यूज कम हो गया। ठीक है, तो अब आपने एंटी एसिड के बारे में पढ़ा, प्रति अम्ल के बारे में पढ़ा। इसमें आपको बताया गया कि अमाशय में अम्ल का अत्यधिक उत्पादन उत्तेजना और पीड़ा देता है। गंभीर अवस्था में अमाशय में घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। 1970 तक अम्लता का उपचार केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से या फिर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता था, परंतु अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग से अमाशय को क्षारी कर देता है यह और अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित कर देता है। धात्विक हाइड्रोक्साइड जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेहतर उपचार हैं, क्योंकि यह अघुलनशील होने के कारण यह पीएच को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। दोनों ही उपचार केवल रोग के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारण को नहीं। इसलिए पहले इन धातु लवणों से रोगी का उपचार आसान नहीं होता था। अग्रगत अवस्था में अल्सर, ठीक है, अग्रगत अवस्था में अल्सर जो है प्राणघातक होने के कारण इसका एकमात्र उपचार अमाशय के रोगग्रस्त हिस्से को निकाल देना था। प्रति अम्लता के उपचार में मुख्य परिवर्तन उस खोज के बाद हुआ जिसके अनुसार रसायन हिस्टामिन अमाशय में पेप्सिन निकलने को उद्दीपित करता है। अमाशय की दीवार में स्थित ग्राही के साथ हिस्टामिन की अन्योन्य क्रिया रोकने के लिए औषधि सिमेटिडिन की डिजाइन की गई। इसके कारण जो है कम अम्ल निकलता था। इस औषध का महत्व इतना अधिक था कि जब तक रेनेटिडीन की खोज नहीं हुई थी, यह संसार में बिकने वाली सबसे अधिक औषधि थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था एंटी एसिड के बारे में, प्रति अम्ल के बारे में। थैंक यू।